तारों की टिमटिमाहट हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट हीरे की चमक, इंजन की गर्जना फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। सभी का स्वागत है। नमस्कार भाई, नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। कौन कौन रिवाइज करके आया है मुझे बताइए, कौन कौन रिवाइज करके आया है? कौन कौन रिवाइज करके आया है बता दो मुझे जल्दी से। विमीय विधि के अनुप्रयोग मैं पढ़ाऊंगा आज, और उससे पहले हमारी कुछ अभी भी विमीय सूत्र हमारे बाकी हैं। पहले मुझे बताइए लास्ट कितने नंबर वीमा हो गई थी? लास्ट नंबर कितना था? पहले मुझे बताइए लास्ट नंबर कितना था, जल्दी बताएं, जल्दी से मुझे बताइए लास्ट नंबर कितना था हमारे, जल्दी से कौन बताएगा? जल्दी से हमें बताएं कितने नंबर अपन ने पढ़ लिया, कितने नंबर से शुरू करना है? सैंतीस हो गया भाई, 37 हो चुके हैं। ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 38 से ही पढ़ना है फिर। अच्छा ओके ओके ओके, चलिए फिर आ जाओ। पढ़ के आए हैं घनश्याम जी, आइए। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। 38 नंबर आप देख रहे हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। देखिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट को हम यहां पे कहेंगे बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट यानी बोल्ट्जमान नियतांक की बात हो रही है। सूत्र में क्या क्या होगा, क्या क्या होगा? यस, क्या क्या होगा देखिए। बोल्ट्जमान नियतांक होता है के, और k इज इक्वल्स टू है R बाई एन ए। R है मेरे पास गैस नियतांक, R है मेरे पास गैस नियतांक, गैस नियतांक, और Na है मेरे पास आवोगाद्रो संख्या। Na है मेरे पास आवोगाद्रो संख्या। क्लियर है? K बराबर है R बाई एन ए। R है मेरे पास गैस नियतांक, Na है मेरे पास आवोगाद्रो संख्या। अब आवोगाद्रो संख्या तो एक संख्या है, 6.0232 इसका मान है। इसका कोई पीछे मात्रक नहीं है, ये तो एक संख्या है, डिजिट है, वैल्यू है। तो मुझे बताना ये है कि जो R का वैल्यू है ना, जो मात्रक है ना, वही K का मात्रक है ना, वही K की वीमा है। तो जरा सुनिए कैसे करूंगा मैं यहां पर कहूंगा K बराबर है R बाई एन ए, मतलब गैस नियतांक बट्टे एन ए। तो मात्रक क्या हो जाएगा मुझे बताइए, इसका मात्रक मुझे लाना है। तो R का मात्रक हमने पिछली कड़ी में क्या पढ़ा था? R का मात्रक जूल प्रति मोल और केल्विन। क्या हो जाएगा? जूल प्रति मोल इंटू केल्विन, जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। अब सवाल यह है कि Na तो आवोगाद्रो संख्या है, इसका कोई यहां रोल नहीं रहेगा। तो यहां Na को आप भूल जाना, जूल प्रति मोल केल्विन हो जाएगा K बराबर विमीय सूत्र वही जो R का है। बताइए जूल का कितना है? M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, और मोल को मैं मोल ही लिखूंगा, केल्विन को मैं क्या लिख दूंगा? K1। समझ आ गया? तो ये होगा M1 L2 T-2 K-1 मोल इनवर्स। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया?
विमीय समीकरण के बराबर होगा m1L2T-2 K-1 मोल इनवर्स। क्या ये क्लियर है? बताइए, क्या ये क्लियर है? बोल्ट्जमान नियतांक K बराबर R/N है। R है गैस नियतांक, आवोगाद्रो संख्या, जूल प्रति मोल केल्विन, और m1L2T-2 बट्टे मोल केल्विन। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या ये क्लियर है? बता दीजिए, मुझे बता दीजिए यस। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि बोल्ट्जमान नियतांक R/N है, गैस नियतांक आवोगाद्रो संख्या, जूल प्रति मोल केल्विन हो गया है। चलिए, ये क्या होगा? विद्युत आवेश को मैं यहां पर कहूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या हो जाएगा? सूत्र क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश, आपने बचपन में नहीं पढ़ा? विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या क्या है? वो तो गौतम फिक्स वैल्यू 6.023 10⁻23, उसका कोई मात्रक विमा नहीं है। कृष्णा जी, इससे रिदम बना रहता है, बहुत आनंद आता है, आपको झपकी नहीं आएगी। बताइए, सूत्र है I बराबर Q/T। मुझे Q के बारे में बात करनी है तो I इंटू T। I हो गया धारा इंटू समय, धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। मात्रक क्या होगा? बताइए। अगर मुझे मात्रक बताना है तो धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर, और समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। धारा का हो जाएगा एम्पियर, समय का हो जाएगा सेकंड। विमीय सूत्र क्या होगा? मैं कहूंगा विमीय सूत्र m0 L0 T1 A1। विमीय समीकरण Q बराबर क्या होगा? m0 L0 T1 A1। क्या ये नहीं आया? शिवानी जी, आज खत्म हो जाएंगे। बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? क्या ये यहां तक क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर हुआ? तो विद्युत आवेश हो गया है I बराबर Q/T, Q बराबर I इंटू T, Q है एम्पियर इंटू सेकेंड, m0 L0 T1 A1। ये आ गया है मेरे पास विद्युत आवेश। आगे बढ़ूं, इसमें आओ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं यहां पर कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E इज इक्वल्स टू क्या होगा? F/Q0 या Q। मतलब मैं कहूंगा बल बट्टे आवेश। क्या नाम दूंगा? बल डिवाइड बाय आवेश। बल में मैं आवेश का भाग दूंगा, बल बट्टे आवेश। मात्रक क्या हो जाएगा? अगर मैं मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और आवेश का मात्रक है कूलाम। ये जो अपन ने पीछे पढ़ा है ना, इस एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलाम भी कहा जाता है, शी से दर्शाया जाता है, न्यूटन प्रति कूलाम। विमीय सूत्र न्यूटन का 112, m1 L1 T-2 A1 T1 नहीं होगा क्या? A1 कैसे आया घनश्याम मिंडा? A1 एम्पियर है, एम्पियर भी मूल मात्रक है, मूल मात्रक है तो घात लगेगी उसके ऊपर। स्टार्टिंग से कब बताओगे सर प्लीज? दीपक जी, हमारे तो ये एंडिंग है, स्टार्टिंग वाले वीडियो आपको देखने पड़ेंगे दीपू मिंडा। वो तो चला गया, पीछे वाले वीडियो जैसे जैसे समय मिले आपको देखने हैं। m1 मैं यहां पर कहूंगा m1 L1 T-2 और कूलाम है A1 T1। तो m1 हो गया ये
ये L1 हो गया है, ये T-3 हो गया है, और ये A-1 हो गया है। समझ गए क्या? क्लियर है क्या? विमीय समीकरण क्या है? E के बारे में अगर मैं कहूँ M1 L1 T-3 A-1। रोहित जी, इसके बाद विमीय विधि के अनुप्रयोग भी तो पढ़ने हैं, क्या ये नहीं आया? दीपक जी, लेकिन आप नहीं बताओगे कौन सा? अरे दीपक जी, उन वीडियो में भी मैंने ही बताया है, वो वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। हाँ, वो वीडियो आपको देखने पड़ेंगे दीपक जी मीणा, बहुत आवश्यक रूप से ध्यान रहे, ध्यान रहे। जी सी क्या है? कहाँ है जी और सी? जी और सी कहाँ है दीपक? ओके, चलिए, तो विमीय समीकरण हो जाएगा E बराबर M1 L1 T-3 A-1। विद्युत विभव में आओ, नाम दूंगा मैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाम दूंगा मैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इक्वल्स टू W बाय Q0। क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू हो जाएगा W बाय Q0। मैं नाम दूंगा इसे कार्य, और इसको मैं नाम दूंगा आवेश। मात्रक क्या हो जाएगा मुझे बताओ? कार्य का मात्रक है जूल, आवेश का मात्रक है कूलाम। ला 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 ला, विमीय सूत्र जूल का M1 L2 T-2 कूलाम A1 T1। मेरे सखा नहीं आया क्या? M1 L2 T-3 A-1। C क्यों आया है? देखिए, आवेश का मात्रक है घनश्याम कूलाम, इसलिए C आया है, इसलिए C आया है मेरे सखा। तो यहाँ पर V बराबर होगा M1 L2 T-3 A-1। क्या ये क्लियर हुआ? सर ये सारे याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल मेरे राजा, याद करने ही पड़ेंगे। ये फॉर्मूले अगर याद नहीं हुए तो आगे समस्या आएगी, बहुत ज़रूरी हैं। चल दूँ आगे। प्रतिरोध, प्रतिरोध को मैं कहूँगा रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को नहीं हरदयाल सिंह, नहीं चलेगा मींडा, ये सभी याद हो जाए ना, आगे कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो क्षण क्षण में दिक्कत आएगी। प्रतिरोध को सुन लो। प्रतिरोध R बराबर होगा विभव बट्टे में धारा। अरे मेरे मित्रों, आपको आप उत्कर्ष में पढ़ रहे हैं, ये आपको अपने ऊपर इस बात का गर्व करना है, गर्व करना है कि आप किसी बहुत ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पढ़ रहे हैं, किसी लोकल इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हैं। आपको कंपनी जो होती है ना, वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपको जो वादा किया है उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो 30 याद कर रहे हैं, इससे अच्छा 50-55 करो, ताकि भविष्य में जब आप आगे की तैयारी करोगे, चाहे नीट की करो, जेई की करो, डिफेंस की करो, कहीं भी करोगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ा हुआ होगा तो 1 मिनट में आप जवाब दे पाओगे। आज भी मेरे मित्रों, जब मेरे विद्यार्थी नीट में, जेई में मिलते हैं, तो वो कहते हैं सर बेसिक तो अभी भी हमारा वही है जो आपने पढ़ाया, बस हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब उनका ये कमेंट रहता है। तो कहने का मतलब इतना अच्छे से हम पढ़ लेते हैं कि बाद में
वही बेसिक आपको चलता रहता है, उसी के क्वेश्चन आपको करने होते। चलिए, आर बराबर है विभव बट्टे धारा, यानी पोटेंशियल बट्टे करंट। मात्रक क्या होगा? विभव का मात्रक है भैया वोल्ट, और धारा का मात्रक है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, ये जूल प्रति कूलाम है ना, इसको एक और शब्द दिया जाता है, वो है वोल्ट। इसको एक और शब्द दिया जाएगा जिसका नाम है वोल्ट। क्लियर है क्या? चलूं तो R इज इक्वल्स टू हो गया है वोल्ट प्रति एम्पियर। अब वीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विभव है V बराबर W बाई क्यू, और ये I, W है जूल, M1L2T-2, Q है A1T1 A1। M1L2 T-3 A-2। क्या ये नहीं आया? M1L2 T-3 हो जाएगा और A-2 हो जाएगा। क्या ये समझ आया सभी को? और वीमीय समीकरण R इज इक्वल्स टू M1L2 T-3 A-2। क्या ये कंठस्थ हुआ? क्या ये कंठस्थ हुआ पूरी तरह से सभी को? बिल्कुल हरदयाल जी, क्यों नहीं हो सकता? शालविन जी बिल्कुल, अभी क्लास लेकर आया हूं, शालविन राणा। क्या यहां तक क्लियर है? तो चलूं बिल्कुल मेघराज देख सकते हैं, क्यों नहीं। प्रतिरोधकता को मैं क्या नाम दूंगा? रजिस्टिविटी। सूत्र होगा रो बराबर RA/L। रजिस्टिविटी रो बराबर होगा RA/L। R क्या है मुझे बताओ? R है मेरे पास प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल, बट्टे में आएगा लंबाई, बट्टे में आएगा लंबाई। तो R हो गया है मेरे पास प्रतिरोध, एरिया है क्षेत्रफल, L है मेरे पास लंबाई। मात्रक क्या हो जाएगा? R हो गया है प्रतिरोध का मात्रक है ओम, एरिया है मीटर स्क्वायर, लंबाई है मीटर, बजिड़ ओम इंटू मीटर होगा कि नहीं होगा? तो ये जो वोल्ट अपॉन एम्पियर लिखा है ना, इसको इस सिंबल से भी जाना जाता है, और शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा 10th क्लास में ओम। आदर्श वर्णावल क्लियर है क्या? ओम। तो ये हो गया है ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। वीमीय सूत्र क्या हो जाएगा मुझे बताइए? रो इज इक्वल्स टू ओम इंटू मीटर। आर का वीमीय सूत्र M1L2 T-3 है, M1L2 T-3 A-2 है, और मीटर का मतलब हो गया L1, फाइनल हो गया M1L3 T-3। मुझे यहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए M1L3 T-3 A-2, फिर देखिए रो इज इक्वल्स टू बन जाएगा यही M1L3 T-3 A-2। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया मुझे बताइए? सभी को क्लियर है क्या? क्या ये सभी को क्लियर हैं?
जल्दी से बताओ कौन है जिसको नहीं आया? कौन है जिसको नहीं आया है? नहीं आया? फिर से देखो, प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल बट्टे लंबाई है, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे मीटर, ओम इंटू मीटर हो जाएगा m1L2 T-3 A-2 L1। ये प्रतिरोध की विमा, ये मीटर L1, m1L3 T-3 A-2 रो बराबर दिस। क्लियर है? चलो आगे। ओके, आओ। चालकत्व का क्या मीनिंग होता है? चालकत्व को मैं नाम दूंगा कंडक्टेंस, और G बराबर होगा 1/R, मतलब 1/ प्रतिरोध। मात्र क्या होगा? 1/ओम, ओम ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स होगा कि नहीं होगा उल्टा? नवीन उत्कर्ष नहीं आया 42 वाला? 42 में प्रतिरोध है विभव बट्टे धारा, वोल्ट बट्टे एम्पियर। V को लिख दिया W/Q इंटू आई, W है m1L2 T-2 और A1 T1 A1, तो m1L2 T-3 और A-2 हो गया। ये प्रतिरोधकता है, रजिस्टिविटी है। चालकत्व में आओ। प्रतिरोध, घनश्याम जी अब तो आ गया ना? चलो, अब ये ओम इनवर्स है, तो G बराबर ओम इनवर्स का मतलब है प्रतिरोध की सब विमाएं उल्टी करो। अगर उल्टी करोगे तो ये क्या है? m1L2 T-3 A-2, तो मैं यहां पर कहूंगा m1 मतलब m-1, m1 है m-1, L2 तो L-2, L-2, फिर T-3, T प्लस का 3, A प्लस का 2। नहीं आया क्या? M2 कहाँ से है? जूही जी फॉर्मूले से ही आया, वो फॉर्मूले से ही आया है। शिवानी जी अब आ गया, जूही, सचिन, शाबाश शाबाश सचिन, बहुत बढ़िया। अब ये G को मुझे लिखना है तो m-1 लिख दूंगा, L-T T3 और A2। कौन है जिसको नहीं आया? सभी को आ गया? क्या ये क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? 44 में प्लस माइनस क्यों किया है? कहाँ है प्लस माइनस? अरे प्लस माइनस नहीं है, ये उल्टा है ना, ऊपर जाएगा, घात माइनस करनी है, तो जो प्रतिरोध की विमा है ना उसको उल्टा करना है। तो m प्लस का 1 था, -1 हो गया, और L प्लस का 2 था, -2 हो गया। ये माइनस थे, प्लस हो गए। सचिन जी 43 देख लो। 43 प्रतिरोधकता है, RA/L, R की विमा सीधी पीछे से उठाई, और मीटर, मीटर का मतलब है L1, ये पूरा प्रतिरोध का है, ये L1 है, मैंने इससे गुणा कर दिया, m1L3 T-3 A-2। कशिश अब आ गया? हाँ, तो ये प्रतिरोध का उल्टा किया है और कुछ भी नहीं है। सचिन, कशिश, ओके कशिश मींडा, बहुत बढ़िया। अब आओ, चालकता को मैं यहां पर कहूंगा कंडक्टिविटी। चालकता को मैं यहां पर नाम दूंगा कंडक्टिविटी, और सिग्मा बराबर है 1/ρ। 1/ρ का मतलब है 1/, में प्रतिरोधकता 1/, रजिस्टिविटी 1/, रजिस्टिविटी। तो
तो अभी प्रतिरोधकता का मात्रक पीछे क्या आया सुनो, प्रतिरोधकता का मात्रक आया था ओम इंटू मीटर। तो मुझे अब यहां पे क्या करना है, 1/ओम इंटू मीटर है तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अरे ऊपर जाएगा घात नेगेटिव होगी ना। हाँ कशिश मिंडा कोशिश करो, रटो मत, कशिश रटो मत, रटने से नहीं आएगा। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम है प्रतिरोध का मात्रक, उल्टा करो, ओम मतलब उल्टा करिए, ये रहा ओम इनवर्स का मान, ओम इनवर्स का मान ये रहा m-1 L-2, m-1 L-2, T3 A2 और क्या है, और है मेरे पास मीटर इनवर्स मतलब L-1। समझ में आया। ये है मेरे पास ओम इनवर्स, ये है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स मतलब L इनवर्स। क्या बन रहा है, m-1 L-3 T3 A2। कौन है जिसको नहीं आया? कृष्णा जी जो पीछे वैल्यू लिखी हुई ना मैं उसी को ले रहा हूं और उसी को प्लस माइनस कर रहा हूं। बस ये जो ओम इनवर्स है उस ओम इनवर्स को वैल्यू यहां रख दिया मैंने, ये ओम इनवर्स और ये मीटर इनवर्स, बस इसको मैंने सॉल्व किया है। अब ओम इनवर्स में पीछे से बुलाया जा रहा है, कुछ देर बाद इसे भूलते जा रहे। यशविंदर जी कोई दिक्कत नहीं, आपको खाली ये सूत्र याद रखने हैं और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। तो वी में, अच्छा ये तो मात्रक में था तो मैं ये मात्रक यहां लिख रहा हूं, ये वी में सूत्र लिख दिया है, ये मात्रक मैंने वहां लिख दिया था तो मात्रक में यहां लिख रहा हूं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसको सिग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको सिग्मा कहेंगे। सिग्मा इज इक्वल्स टू m-1 L-3 T3 A2। नहीं आया, कशिश मिंडा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीपक जी बताइए, दीपक मिंडा बताओ क्या नहीं आया। इसका नोट्स मिलेगा, कब का ही डाल दिया है नोट्स PDF कब की आ चुकी हैं। बिल्कुल ये प्रैक्टिस से आएंगे, एकदम नहीं आएंगे, एकदम नहीं आएंगे। कृष्णा जी मैंने इसके नोट्स डाल भी दिए हैं और आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो और अच्छे से आएंगे। इनको लिख लिख के याद करो, खाली फॉर्मूले सभी को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया शानदार अच्छे से क्लियर हो गया। चलो वेल देखो, विद्युत धारिता का नाम क्या है? विद्युत धारिता का नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। और इसको C से दर्शाएंगे, C बराबर होगा आवेश बट्टे में विभव Q/V, Q/V। आ गया, सभी को आ गया, वाह बहुत बढ़िया। नोट्स आपको माई लाइब्रेरी में मिलेंगे और इसका PDF भी आ जाएगा। Q/V है तो V क्या है? V है W/Q, पीछे पढ़ा है ना विभव, V है विभव, विभव का फॉर्मूला ये रहा। V है मेरे पास W/Q, कार्य बट्टा आवेश, यही वैल्यू मैं यहाँ लेने वाला हूँ, यही वैल्यू मैं यहाँ लेने वाला हूँ। क्या हो जाएगा? Q²/W। तो मात्रक क्या हो जाएगा?
मात्रक हो जाएगा, यस यस मैं कहूँगा। अच्छा यहाँ मात्रक ही लिखना है तो ये अगले स्टेप में करेंगे। यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर इसका मात्रक है फैरड। क्या मात्रक है? फैरड। कूलाम प्रति वोल्ट बोलो या फैरड बोलो एक ही बात है, एक ही। भरत मींडा स्टीफन कांस्टेंट होता है E बराबर सिग्मा T की पावर 4, पर वहां जो E है ना वो ऊर्जा नहीं है, वो है कार्य बट्टा क्षेत्रफल गुणा समय। अब वो आज मेरे इस पैनल में नहीं है, कल वाले वीडियो में चला गया है। सूत्र को याद करने को कोई ट्रिक है दिलीप जी? सूत्र खाली ये याद करने हैं और ये धीरे धीरे बार बार पढ़ोगे लिखोगे ना अपने आप होंगे, घबराना नहीं है। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र C बराबर हो जाएगा Q बाई V। V को लिखेंगे हम W बाई Q, यानी Q स्क्वायर बट्टे में W। तो Q हो जाएगा मेरे पास A2 T2, W हो जाएगा M1 L2 T माइनस का 2। समझ में आया? मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो M-1 होगा, ये ऊपर गया तो L2 होगा, T-2 ऊपर गया तो T4 होगा, और A पहले से पड़ा है। नहीं आया क्या? M-1 ऊपर आया, L2 ऊपर जाएगा माइनस होगा ना, ये L2 ऊपर जाएगा माइनस होगा, T-2 ऊपर गया प्लस हो गया T की पावर 4, और A हो गया है प्लस का 2। मगराज जी वो धीरे धीरे होंगे, आप चिंता, मैं कितने भी सिंबल लिखा दूं ना उससे कुछ भी नहीं होगा। जब आप पूरी 11th पढ़ लोगे ना तब लगेगा कि यस हमने बहुत कुछ पढ़ा है। प्रमोद जी सब आएंगे, सब आ जाएंगे। क्लियर है? Q स्क्वायर A2 T2 W ये है, M-1 L-2 T4 और A2। विमीय समीकरण क्या हो रहा है? M-1 L-2 T4 A2। कोई डाउट है किसी को? हाँ उपेंद्र नहीं आया। A2 T2 कहाँ से आया? आवेश का है ना, पीछे पड़ा है ना, आवेश में आता है सचिन A2 T2। आवेश में मैंने देखो अभी आज ही पढ़ाया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। ये रहा I बराबर Q बाई 2 A2 T2 नहीं आ रहा, A1 T1। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो A2 T2 आएगा, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो A2 T2 ही आएगा, और क्या आएगा। हाँ हरदयाल जी बिल्कुल मिलेंगे, जोधपुर में मिलेंगे, मंगल टावर रातानाडा। नहीं आया? सभी को क्लियर? आगे बढ़ूं क्या? कर दीजिए जरा थम्स अप। जब मिल बैठेंगे हम सब। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। अब बताओ आवर्तकाल। आवर्तकाल को मैं कहूंगा टाइम पीरियड। आवर्तकाल को मैं कहूंगा टाइम पीरियड, और T बराबर क्या हो जाएगा हमें जानना है, हमें समझना है जरा जरा। हेलो, अरे घबराना नहीं है, ये जो फॉर्मूले हैं ना ये अपने आप में रहस्य है, कहीं नहीं मिलेंगे आपको किसी कोने में। इतना पढ़ लोगे ना लोहे जैसे बन जाओगे। फिजिक्स के अंदर लोहा जो आकार बदल देगा, इतिहास बदल देगा, आप अपने आप फील करोगे यस मुझे बहुत कुछ आता है। आवर्तकाल, आवर्तकाल याद रखना समय होता है, नाम है खाली इसका, खाली इसका नाम है आवर्तकाल, समय होता है। मात्रक इसका सेकंड ही होगा, और विमीय सूत्र M0 L0 T1 होगा। T से इसे दर्शाया जाएगा M0 L0 T1। बहुत बढ़िया। कौन है जिसको नहीं आया? कौन है जिसको नहीं आया? अरे प्रमोद जी बंसल साहब बहुत बढ़िया, शानदार। वाई क्या है? कहाँ है वाई? वाई कहाँ है जूही?
ये सब कैसे याद होंगे? ये लिख लिख के खाली सूत्र याद करने हैं। सिर्फ आपको ये सूत्र याद करने, बाकी अपने आप आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद करते चलो और अपने आप आगे ये वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। ला 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 ला। देखिएगा बात आई है धारा घनत्व की, और धारा घनत्व को कहा गया है करंट डेंसिटी। धारा घनत्व जे बराबर है आई मतलब धारा, I बाई ए, तो धारा बट्टे में क्षेत्रफल। जे बराबर है I बाई ए, यानी मैं कहूँगा धारा बट्टे क्षेत्रफल। दीपक मिंडा उसमें भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, अगर ये समझ आ रहा है ना तो वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप वीडियो देखोगे तो इजीली, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जे बराबर है I बाई ए, मात्रक क्या होगा? I का मात्रक है एम्पियर, ए है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र जे एम्पियर क्या होगा? m0 L-2 T0 A1। एम्पियर का हो जाएगा मेरे पास A1 मीटर स्क्वायर हो गया L-2 T0 और m0। क्लियर है क्या? हाँ पंकज, अपन रिवाइज करेंगे ना तब वापस बता देंगे पंकज। जे बराबर है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर का A1 है, मीटर स्क्वायर मैं कहूँगा L2 है। बिल्कुल यस। m0 L-2 T0 A1। विमीय समीकरण क्या होगा? J बराबर m0 L-2 T0 A1। कोई डाउट है किसी को? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। चल दूं मैं आगे, जरा बताइए। सभी को क्लियर कर दीजिए, जरा थम्स अप कीजिए, जरा थम्स अप। जब मिल बैठेंगे हम सब, कीजिए थम्स अप। यस। जूही मिंडा क्या है? समझ आ रहा है परंतु याद नहीं हो रहे। नवीन जी, ये किसी को भी याद नहीं हो रहे, समझ सभी को आ रहे और करने भी नहीं है सभी को याद, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना। जूही मिंडा मैंने अभी बोला ना, जब हम रिवाइज करेंगे तो उसके अंदर आपको बता देंगे, समझ रहे ना? जब हम रिवाइज करेंगे तो अभी आ जाएगा, इसमें क्या इतना चिंता। आगे बढ़ो ना, एक ही को लेकर बैठोगे तो फिर कभी आगे सीख नहीं पाओगे। समझ आया? ओके। जे बराबर है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसमें आओ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किससे दर्शाएंगे इसको? P से। P बराबर होता है आवेश इंटू दूरी। P बराबर होगा आवेश इंटू दूरी। बस ये फॉर्मूला याद रख लो बल्ले बल्ले। आवेश इंटू दूरी, सिर्फ आवेश इंटू दूरी। P बराबर हो जाएगा आवेश इंटू दूरी। अब मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक है कूलाम और दूरी का मात्रक है मीटर। दूरी का मात्रक है मीटर। विमीय सूत्र क्या बनेगा? आवेश का पीछे पड़ा है ना A1 T1, दूरी का हो जाएगा L1। क्या बनेगा? m0 L1 T1 A1। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया?
क्या ये नहीं आया मुझे बताइए। कूलाम हो गया आवेश A1 T1, मीटर हो गया L1, तो M0 L1 T1 A1। तो चलूं बढ़ जाऊं आगे। ये भी कितना है, खत्म हो रहे हैं, बस फिनिश होने वाले हैं। यहाँ तक ठीक है। विमीय समीकरण P बराबर M0 L1 T1 A1। ये सब मित्रों खाली सूत्र याद रखने, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई दिमाग में प्रेशर ले रहा है तो वो प्रेशर ना लेवें, प्रेशर ना लेवें, सिर्फ आपको सूत्र याद रखने हैं, बाकी अपने आप हो जाएंगे। सचिन वर्मा जी देखो, विमीय सूत्र याद करने भी नहीं है रोहित, सिर्फ ये वाला सूत्र, ये वाला, ये एक स्टेप याद रखना है, ये वाला, और कुछ भी नहीं। P क्यों लिखा दिलीप जी, इसको P से दर्शाया जाता है। तो P बराबर है आवेश इंटू दूरी, कूलाम इंटू मीटर, A1 T1 L1 M0 L1 T1 A1। चल दूं आगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? नीरज जी खूब काम आएंगे, आगे तक खूब काम आएंगे। विद्युत धारा देखो, विद्युत धारा को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम दूंगा? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। I बराबर होगा Q/T, आवेश बाय समय। I बराबर Q/T, आवेश बट्टे में आ जाएगा समय। L पर वीमा की घात नहीं लगाई, लगाई है, क्यों नहीं लगाई है? L पर लगाई है ना, L1 है, T1 है, A1 है, करंट लगा दी है। Q/T आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टे में समय। चलूं आगे। बताओ, I बराबर है Q/T आवेश बट्टा समय, मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक मैंने पढ़ाया है कूलाम, और समय का मैंने पढ़ाया है सेकंड, और इस पूरे को कहा गया है एम्पियर। विमीय सूत्र देखो, Q का क्या है? A1 T1, समय का क्या है? T1। Q का क्या है? A1 T1, समय का है T1। बजिड़ बजिड़ M0 L0 T0 A1, और विमीय समीकरण I बराबर बनेगा M0 L0 T0 A1। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? क्या ये आया? सभी को क्लियर है क्या? क्या ये सभी को क्लियर है? बताइए। समझ आया? ये वाला पहले ही हो गया था, ठीक है। तरंग संख्या, मुझे ये करके बताओ कैसे करोगे। वेव नंबर,
म्यू बार बराबर 1/लैम्बडा, 1/लंबाई। जल्दी से 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी करो। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी करके बताइए। हरिया हरिया। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं? किस किसने किया बताओ? हरी आप। ओके, मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स और m0 L-1 T0 कोई डाउट किसी को? हमने किया जूही मिंडा, ये तो आसान था ना, इसीलिए तो दिया था। चलिए तरंग की तीव्रता में आओ। तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ वेव, तरंग की तीव्रता, इसको I से दर्शाया जाएगा। I बराबर होगा ऊर्जा बट्टे में क्षेत्रफल इंटू समय। बरसो मारा गुदलियां बादल बरसो, नहीं आया। ऊर्जा बट्टे क्षेत्रफल इंटू समय, मात्रक क्या हो जाएगा ऊर्जा का? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा इसका जूल बट्टे मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। वीमीय सूत्र m1L2T-2L2T1 क्या होगा? बजिड़ बजिड़ m1L0T-3। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया बताएं? m1L0T-3।
विमीय समीकरण जो है वो क्या होगा, m1l0 t-3। कोई डाउट है किसी को? क्या ये आया? क्या ये सभी को समझ में आया? क्या सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से बताइए। चलूं? विकिरण दाब मैं कहूँगा इसका नाम है रेडिएशन प्रेशर। विकिरण दाब को रेडिएशन प्रेशर बोलूँगा और P बराबर है I/C। I है मेरे पास तीव्रता और C है मेरे पास वेग। नहीं आया? I/C, I/C का मतलब है तीव्रता बट्टे में वेग। नहीं आया? बताइए किसको नहीं आया? P बराबर I/C। बिल्कुल दिलीप जी, जो लिख रहा हूं ना ये तो हाथ से अगर बना लो, लिख लो, तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। हाथ से लिखी हुई चीज हमेशा अमर रहती है और हमारे दिमाग में स्टोर रहती हैं। तीव्रता बट्टे में वेग। अभी तीव्रता का पीछे आया है फॉर्मूला। क्या आया है? m1l0 t-3। मैं कहूँगा m1l0 t-3। वेग है l1 t-1। वेग है मेरे पास l1 t-1। तो m1 हो गया, ये l-1 हो गया, t-1 ऊपर गया, तो मुझे बताइए t-2 बच गया। क्या ये नहीं आया? पीडीएफ वाले नोट याद कर। दिलीप जी कोई भी करो, एक बार हाथ से लिखे हुए करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये m1 है, l1 ऊपर गया, l-1 t-1 ऊपर गया, -3 + 1 -2। विमीय सूत्र में मैं क्या कहूँगा? P बराबर होगा l-1 t-2 और विमीय समीकरण अगर मैं कहूँ यही आएगा, m1 l-1 t-2। क्या ये समझ में आया सभी को? क्या ये समझ में आया सभी को? बताइए क्या ये क्लियर है? सभी को क्लियर हैं ये? ओके। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व को कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी। छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा। सचिन जी अभी हम रिवाइज करेंगे, चिंता मत करो। 52 भी बता दूंगा भावेश, 53 भी बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। देखो, ऊर्जा घनत्व का मतलब है एनर्जी डेंसिटी और E बराबर होगा ऊर्जा बट्टे आयतन। निकाल के बताओ क्या आएगा मात्रक? जूल प्रति मीटर क्यूब। विमीय सूत्र m1l2 t-2 l क्यूब बजीड़ m1 l-1 t-2। ऊर्जा घनत्व को भी U से ही दर्शाया गया है, m1 l-1 t-2। क्या ये नहीं आया?
क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया मुझे बताइए। क्या 53 का मात्रक नहीं बताया? हर्षित मिंडा अभी देख लेंगे। नहीं आया? क्लियर। अब लास्ट शायद, ओहो हो, अभी तो काफी पढ़े यार। तो ये पढ़ा है प्रेरकत्व। चलिए मेरे मित्रों, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीन आपको होमवर्क में करने हैं। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, समय की मांग को देखते हुए रिवाइज करवा देता हूं। ये तीन आपको खुद को करने हैं और 57 पे हमारी वीमाएं खत्म हो जाएगी। 57 पे हमारी वीमाएं खत्म हो जाएगी। ये तीन होमवर्क में है। मैं, समय कम है, रिवाइज करवा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देख लो भाई, बोल्ट्जमान नियतांक है K बराबर R/Na, तो जो गैस नियतांक है वही K है। चलो, विद्युत आवेश I बराबर है Q/T, Q बराबर I इंटू टी, धारा इंटू समय, एम्पियर इंटू सेकेंड कुलाम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q, बल बट्टे आवेश है, न्यूटन प्रति कुलाम है, तो M1L1 T-2 A1T1 हो जाएगा। विद्युत विभव V बराबर W/Q0 हो जाएगा, कार्य बट्टे आवेश जूल प्रति कूलम वोल्ट हो जाएगा। सिर्फ सूत्र याद रखने हैं। R बराबर है विभव बट्टे धारा, वोल्ट प्रति एम्पियर, और ओम W/Q इंटू I। प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L, ओम इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे में मीटर। चालकत्व G बराबर 1/R बराबर 1 प्रतिरोध, ओम इनवर्स। और चालकता 1/ρ करना है, प्रतिरोधकता का उल्टा। विद्युत धारिता आवेश बट्टे विभव है Q/V, कूलम बट्टे वोल्ट या फैरड, एक ही बात है। आवर्तकाल समय है, टाइम पीरियड मात्रक सेकंड होगा। धारा घनत्व J बराबर I/A है, I एम्पियर, A है एरिया मीटर स्क्वायर। द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो है आवेश इंटू दूरी, कूलम इंटू मीटर। और विद्युत धारा जो है वो है Q/T आवेश बट्टा समय। और 53 में तरंग संख्या 1/λ, लंबाई मीटर इनवर्स। तरंग की तीव्रता ऊर्जा बट्टा क्षेत्रफल इंटू समय, जूल बट्टा मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। 53 में तीव्रता बट्टे वेग है, तो आपने इसका मात्रक नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा W/A इंटू टी। वेग हो गया है मीटर प्रति सेकंड, सेकंड ऊपर चला गया, तो यहाँ पे मुझे दाब का मात्रक लिखना है। देखिए इतना बड़ा मात्रक लिखें, इससे बढ़िया आप यहाँ पे है तो ये दाब ही है, तो ये दाब ही आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख देंगे तो भी चलेगा, और नहीं तो मैं इसका मात्रक कल बताऊंगा, इसके अंदर जगह नहीं है और समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है। तीव्रता को आप ले लीजिए W/A/T मीटर सेकंड, सेकंड सेकंड कट गया, ये आ गया है W/एरिया, तो मैं कहूंगा जूल मीटर स्क्वायर, और ये मीटर तो जूल प्रति मीटर क्यूब आएगा, मात्रक आएगा इसका जूल प्रति मीटर क्यूब। देख लो, जूल प्रति मीटर क्यूब। तो मेरे मित्रों इतना पढ़कर आना, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा यहां तक अच्छे से। मैं आज की सभा को यहीं देता हूं विराम। पढ़ के आए, रिवाइज करके आए, इनको लिख लिख के इनके सिर्फ सूत्र याद करने हैं। आगे बढ़ेंगे अपन कल,
तब तक के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।